नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 6 नवंबर 2023 दिन में 11:40 पर युवराज अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़कर अपनी शत्रु राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, बुध इस गोचर काल के दौरान मंगल की राशि में संचरण करेंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा समझने वाला जो विषय है, शनिदेव की 10वीं दृष्टि से दृष्ट होंगे। देव गुरु बृहस्पति के साथ इनका षडाष्टक योग होगा और साथ ही साथ राहु की भी 5वीं दृष्टि से ये दृष्ट रहेंगे। बुद्धि, चातुर्य, वाक शक्ति, त्वचा, मित्र सुख, विद्या, शिल्प, व्यवसाय, लेखन, गणित, कला आदि के प्रतिनिधिकर्ता ग्रह आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालने जा रहे हैं। चिकित्सा, कानून, अध्ययन, अध्यापन, तर्क वितर्क, प्रकाशन, अभिनय, वकालत, अन्य जो बौद्धिक कार्य हैं, वो सब के सब बुध के प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध का यह गोचर वृश्चिक राशि में 27 नवंबर 2023 तक रहेगा और इसके पश्चात बुध धनुराशि में प्रवेश कर जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, पिछली बार भी जब मैं बुध के गोचर की चर्चा आपसे कर रहा था तो मैंने एक बात कही थी कि बहुत अल्पकाल के लिए यह गोचर है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप इसके प्रभाव को नजरअंदाज कर दें। जैसे बुध पर शनि और राहु की दृष्टि से व्यापार में परेशानियों का आना, त्वचाजन्य रोग का होना, पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो पार्टनर के साथ मतभेद होने लगना, कई तरह की परेशानियों को जन्म दिलाएगा। अब सवाल ये उठता है कि चलिए मान लीजिए कि अभी परेशानी आई और बाद में ये समय बदल गया। अब जब बदल गया तो क्या गांठ जहां पड़ जाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो संबंध अगर कहीं टूट गया है तो बाद में अगर जुड़ भी जाएगा तो वहां गांठ तो पड़ ही जाएगा। यानी प्रभाव अल्पकाल के लिए लगता है कि इतने ही समय के लिए है, लेकिन प्रभाव बहुत दूर तक होता है। चलिए चर्चा करते हैं और समझ लेते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालने वाला है, कौन सा उपाय करना है जिससे इस गोचर काल में आप सुरक्षित रह सकें। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए बुध का ये जो गोचर है आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है और देखा जाए तो यह गोचर शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट होगा। देव गुरु बृहस्पति से षडाष्टक योग में। फलतः यह गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। यह गोचर थोड़ी परेशानी लेकर के आ रहा है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। त्वचाजन्य रोग की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। आप बेहतर प्रयास के बावजूद वो सफलता हासिल करने में कहीं ना कहीं आपको मुश्किल आएगी। आर्थिक रूप से वैसे तो कोई बहुत परेशानी नहीं दिखा रहा, आर्थिक रूप से यह गोचर ठीक दिखता है, लेकिन इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी अवश्य बनी रहेगी। कोई गुप्त रोग इत्यादि की भी संभावना हो तो पहले से ही तो वो बढ़ सकती है। आत्मविश्वास में कमी, यानी हर एक तरफ से देखें तो यह गोचर थोड़ी चिंता और परेशानियों को लेकर के आ रहा है। कई कुछ बड़ी हानियां भी हो सकती हैं, यानी कहीं निवेश इत्यादि करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए, ना करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। करते हैं तो बहुत सावधानी के साथ। अप्रत्याशित रूप से कोई कार्य न करिए। यात्रा इत्यादि एकाएक बिना विचारे कदम मत उठा लीजिए, नहीं तो आपको परेशानी होगी। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अच्छा है,
लेकिन यहां भी एक बात समझ लीजिए, शनि और राहु की दृष्टि और गुरु से षडाष्टक योग होने के कारण पढ़ाई में भी मन भटकने लगेगा। अब मान लिया जाए कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो तो पढ़ाई में मन कैसे लग सकता है। वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। गलत खान पान से आपको पूरी तरह से बच करके रहना है। इस गोचर काल के दौरान जितना हो सके भगवत भक्ति आराधना करिए, गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी की आराधना से आपको लाभ मिलेगा। हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को डालिए, इससे आपको अवश्य फायदा मिलेगा। तो ये दोनों के दोनों उपाय करके अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए गोचर बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। वृषभ के जातकों की यदि बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में है। वैसे तो यह गोचर धन प्रदायक है, लेकिन आपको भी कुछ परेशानियां आएंगी, उसका आपको ख्याल रखना होगा। देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस होगी, कहीं ना कहीं चेहरे की चमक में कमी आएगी। इस गोचर काल के दौरान पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ, पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर के साथ मतभेद, अनबन की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। हालांकि मैं दोहरा दूं कि व्यापार चलेगा, व्यापार में लाभ भी होगा, लेकिन नया व्यापार इत्यादि शुरू करने में दिक्कत आएगी। कई तरह के मतभेद होंगे, दाम्पत्य जीवन में टकराव होगा। इस गोचर काल के दौरान देखा जाए तो पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद भी संभव है। हालांकि सुख सुविधाओं में मैं आपके कोई कमी नहीं देख रहा हूं। करियर के दृष्टिकोण से जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए इस गोचर में कोई विशेष चिंता नहीं है। अगर कोई बड़ा परिवर्तन होता भी है तो आपके लाभदायक साबित होगा, लेकिन व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत है। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं वो बहुत सावधानी के साथ निवेश करें। नौकरी में प्रमोशन के यदि आसार थे तो वो आसार आपके पूरे होंगे, यानी प्रमोशन होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा, पार्टनरशिप पर इसका बुरा असर पड़ेगा। पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है, तो आपको सावधानी बरतनी है। इस गोचर काल के दौरान गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी का दर्शन करिए, उन्हें दूर्वा की माला अर्पित करिए। और बुधवार के दिन यदि आपको किन्नर दिखाई पड़े तो उन्हें दान देकर के उनसे आशीर्वाद अवश्य लीजिए। मिथुन के लिए यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। अब देखिए, षष्ठ में गोचर करते हुए बुध शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे तो ये कुछ हद तक ठीक है। रोग, रिपु, ऋण, इससे आपको सुरक्षा तो देंगे, लेकिन कुछ हद तक परेशानियां भी है, क्योंकि आपके राशिपति बनकर के राशि से षष्ठ में गए हैं। फलतः मेहनत का आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन संघर्ष बहुत बढ़ जाएगा। एक सामान्य से कार्य को पूरा करने में भी आपको अत्यधिक संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकियों की अपेक्षा आपको अपना प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ ही देना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको वो प्रसिद्धि मिल सकती है जो बाकियों को आसानी से मिल जाए। यानी मेहनत आपको दोगुना नहीं चौगुना करना पड़ेगा, और ऊपर से रास्ते में चुनौतियां, कठिनाइयां आती रहेंगी। हां, अगर आप साहस के साथ इसका सामना करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों को थोड़ा सावधान रहना होगा। कोई कानूनी अड़चन या परेशानी है तो वो बढ़ सकता है। जॉब में चेंज करने की सोच है तो मैं तो चाहूंगा कि आप रुकिए। और वैसे सरकारी नौकरी करने वालों को कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति के क्षेत्र वालों को दिक्कत नहीं, पर वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। हाँ, आप किसी कानूनी मसले में फंसे हुए हैं तो यह गोचर आपके लिए बड़ा सहयोगी है। वहां पर आपके पक्ष में सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। और खर्च पर नियंत्रण आपको बहुत सोच समझ कर करना है। खर्च पर नियंत्रण होना चाहिए। व्यर्थ के व्यय से बचिए। इस गोचर काल के दौरान गाय को हरा चारा दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। कर्क की यदि हम बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से पंचम में है। पंचम में गोचर कर है बुध। वैसे तो मैं आपको शेयर मार्केट में निवेश न करने की पहले सलाह दे देता हूं, और बाकी के मामलों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। चिंता रहेगी। अत्यधिक उत्साहित होकर के कोई काम न करिए। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। हालांकि यह गोचर आपके दिमाग में एक के बाद एक अलग अलग तरह के विचार उत्पन्न करेगा, जिस पर काम करके आप फायदा भी उत्पन्न पा सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धक रहने वाला है यह गोचर। पर वहीं विद्यार्थियों को भटकाने वाला है। आपके घर में अगर कर्क राशि के बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा के साथ साथ उनकी मित्रता पर ज्यादा ध्यान दीजिए। वो थोड़ा कम पढ़ेंगे तो चलेगा, परंतु अगर उनकी मित्रता अगर गलत हो गई तो इस गोचर काल के दौरान गलत संगति, गलत खान पान तो लगना तय है। बाकी जो मैथमेटिक्स फील्ड के विद्यार्थी हैं उन्हें भी थोड़ी चिंता रहने वाली है। आप यदि कलाकार हैं, विशेष करके हास्य फील्ड से, तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। यदि आप कोई विशेष साबर मंत्र इत्यादि का जप करना चाहते हैं इस गोचर काल के दौरान तो यह समय आपके लिए शुभ होगा।
ऐसा कोई गुरु भी आपको प्राप्त हो सकता है। परिवार के मध्य विवाद दिखाई पड़ रहा है, जीवन साथी से भी कुछ अनबन और मतभेद की स्थिति, और प्रेम संबंध में भी परेशानी है। पहले तो आप गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, हर बुधवार के दिन जाइए, मैं तो कहूँगा रोज जाइए, गणेश जी के मंदिर की 3 प्रदक्षिणा करिए और साथ ही साथ गाय को हरा चारा खिलाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। सिंह के लिए यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है, जो कि कुछ मामलों में ठीक है, जैसे गृह सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, इसमें तो कोई कमी नहीं है, लाभ धन सुख इत्यादि है। परंतु पहले तो परेशानी जो होगी वो जानिए। कार्य क्षेत्र में मन काम में कम लगेगा, आलस्य थोड़ा ज्यादा होगा, आपके पुराने मित्र आपके शत्रु हो सकते हैं, व्यर्थ के व्यय के चलते परेशानी होगी, निजी जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि कार्यक्षेत्र पर इसका कोई विशेष बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, पर फिर भी नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सबके लिए गोचर कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है। आपका काम बनेगा, काम बढ़ेगा, पर गृह कलह दिखाई पड़ रही है, परेशानी दिखाई पड़ रही है, माता के साथ अनबन दिखाई पड़ रही है, मित्र के साथ मतभेद हो सकता है। यानी आपको गृह कलह से बच करके रहना है। ऐसा माहौल घर का न बने कि गृह कलह बढ़े, इस पर आपको फोकस करना है, तो ये ध्यान रखिए। बाकी मैं बता दूं कि गोचर कुंडली में शनि की दृष्टि बुध पर होगी, राहु की दृष्टि बुध पर होगी, और बुध गुरु के साथ षडाष्टक योग में होंगे। कहीं ना कहीं यह गोचर थोड़ी चिंता तो लेकर के आ ही रहा है। गाय को पालक खिलाइए, हरा जो पालक होता है साग, वो गाय को खिलाइए बुधवार के दिन, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। कन्या के लिए यह गोचर देखा जाए तो आपकी राशि से तृतीय में है, और तृतीय में यह गोचर ठीक है। थोड़ी चिंता हो सकती है, हो सकता है कुछ गलत और अनुचित कार्य भी इस गोचर काल के दौरान आप करेंगे, लेकिन इसका आपको बहुत नुकसान नहीं होगा। हाँ, इसका जो प्रभाव पड़ सकता है वो परिवार के ऊपर पड़ सकता है, छोटे भाई बहन से मतभेद हो सकता है, लेकिन बाकी आप विरोधियों पर भारी पड़ने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, सरकार से लाभ मिलने वाला है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए तो यह बहुत अच्छा है। छोटी मोटी चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन उनका आप डट करके सामना करिए और आगे बढ़ते चले जाइए, आलस्य से बचिएगा। यह गोचर बहुत बढ़िया है आपके लिए। दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ समय बिताने का नहीं है यह गोचर। यह गोचर काम करने के लिए, नया कुछ प्रारंभ करने के लिए। अगर आपके दिमाग में कोई नया व्यापार है, नया कोई कार्य है, उस पर फोकस करिए, ये उसके लिए है। काम करेंगे तो उसका आपको फायदा मिलेगा। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी, सबके लिए इस गोचर को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। सरकारी नौकरी इत्यादि से भी जुड़े हुए हैं तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया रहने वाला। देवी के मंदिर में जाइए, माँ का दर्शन करिए, और संभव हो तो मां को हरे रंग का वस्त्र और हरी चूड़ियां अर्पित करिए, मां से प्रार्थना करिए, यह गोचर ठीक है। बुध का यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए थोड़ी चिंता, थोड़ा फायदा दोनों लेकर के आ रहा है। कैसे, जरा समझिए। बुध आपके लिए भाग्यपति और व्ययपति बनकर के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, तो द्वितीय पति का धन भाव में होना कहीं ना कहीं व्ययकारक स्थिति तो उत्पन्न करेगा, लेकिन ये भाग्यपति भी है, सौभाग्य के रास्ते भी खोलेगा। परंतु जो सबसे जरूरी है वो समझिए, खान पान पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके आपको रखना है। अगर अभी तक आपको मद्यपान जैसी बुरी लत नहीं है तो ये संभावना बनती है कि आप इस लत के शिकार हो जाएं। घर में आपके छोटे बच्चे हैं, विशेष करके तुला के, तो उन पर आपको जरूर ध्यान रखना होगा। तुला वाले जो बच्चे हैं उनकी राशि से शनि पंचम चल रहे हैं, अब पंचम शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर, पंचम भाव में होने के चलते उनकी बुद्धि थोड़ा सा, देखिए बच्चे जिज्ञासु होते हैं और कई बार उनको जब चीजें अलग तरह की सिखाई जाती है तो वो सीखने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। अब पंचम के शनि जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे, अल्कोहल, सिगरेट इत्यादि जो गलत चीजें हैं, और उनकी दृष्टि बुध पर पड़ेगी। बुध कुमार है, अब कुमार अवस्था में होने के चलते, नपुंसक ग्रह होने के चलते ये दूसरे ग्रहों के प्रभाव में शीघ्र आ जाता है। फलतः राहु की दृष्टि उस पर पड़ रही है, शनि की दृष्टि, और गुरु जो शुभता उत्पन्न कर सकते हैं उनसे भी षडाष्टक हो गया है। फलतः ये आपके घर में छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, वो गलत संगति में पड़ सकते हैं, उनकी शिक्षा बाधित हो सकती है। बाकी जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी, लाभ भी होगा, लेकिन शेयर मार्केट में निवेश इत्यादि बड़ी सावधानी के साथ करिएगा। लॉटरी इत्यादि जो लोग लगाते हैं उनको लाभ हो सकता है, आकस्मिक धन लाभ के योग हैं, परंतु वाणी पर जरा नियंत्रण रखना होगा। आपकी वाणी से कई लोग बुरा भी मान सकते हैं, वहीं अगर आप सोच समझ करके बोले तो संभव है आपकी प्रभावशाली वाणी से कई लोग बड़े प्रसन्न भी हो जाएं। यानी कुल मिलाकर के देखें तो जब जैसा और तब तैसा वाली बात है, परिस्थितियों को समझते हुए बोलेंगे ठीक रहेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की संभावना है, इसको लेकर के जरा सचेत रहिएगा। और हाँ,
कार्यक्षेत्र में कोई भी काम करिए बड़ी सावधानी के साथ, नहीं तो आपके प्रतिष्ठा पर आंच आने वाला है। इस गोचर काल के दौरान गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी का दर्शन करिए। गणेश अथर्व शीर्ष के पाठ से आपको बेहद लाभ होगा। वृश्चिक के लिए यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। इस गोचर के प्रभाव से आपको परेशानियां होंगी। इस गोचर काल के चलते छोटी मोटी यात्राएं जो कि व्यर्थ की होंगी, समस्याएं उत्पन्न करेंगी। गलत लोगों की संगति में फंसना आपका तय है। वृश्चिक के अगर बच्चे आपके घर में हैं तब तो विशेष रूप से सावधान रहिए, गलत संगति में पड़ करके वो गलत रास्ते पर जाएंगे। आर्थिक रूप से भी यह गोचर आपको हानि पहुंचाने वाला है। स्वास्थ्य के रूप से विशेष रूप से ऋण में डाल देगा यह गोचर, सो जरा सचेत रहिएगा। और अहंकार में पड़ करके कोई काम मत करिए, नहीं तो मुसीबत में अवश्य पड़ेंगे। यह गोचर बहुत अच्छा नहीं है, विवाद परेशानी की स्थिति उत्पन्न कराने वाला है। जीवन साथी के साथ भी अनबन और मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि और गुरु से सराष्टक योग हो जाने के कारण यह गोचर आपके जीवन काल में कई क्षेत्र से परेशानी लेकर के आएगा। मेहनत के बावजूद मेहनत का जो प्रतिफल मिलना चाहिए था वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए भी यही बात कहूंगा, जो परिणाम आपको मिलना चाहिए था उस परिणाम को आप पाएंगे नहीं, और जो परिणाम मिलेगा उससे आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। और मैं फिर दोहरा दूं, यह गोचर ठीक नहीं है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो भी रुकिए। पार्टनरशिप में कोई काम बिल्कुल मत करिए, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। और खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। गलत लोग, गलत संगति, गलत आदत, इससे बच करके रहिए। धनु के लिए भी यह गोचर 12वें में है। हालांकि कोर्ट कचहरी से संबंधित मसलों में आपको जय अवश्य मिल जाएगी, लेकिन इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आएंगी, व्यर्थ का व्यय होगा, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता और परेशानी उत्पन्न होगी। पार्टनरशिप में यदि व्यापार है तो पार्टनर से मतभेद होगा। शत्रु और विरोधी प्रभावी होने का प्रयत्न करेंगे, आपकी छवि को तो वो नुकसान पहुंचा देंगे, लेकिन इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। खर्च पर अपने आप को नियंत्रण रखना होगा। यात्रा करने से बचना होगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है। परिवार के मध्य कलह की स्थिति भी उत्पन्न होने वाली है। गोचर बहुत लाभदायी नहीं है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं उनके लिए जरूर थोड़ा लाभदायक समय सिद्ध होने वाला है। जो लोग विदेश गमन के लिए बहुत लंबे समय से प्रयत्नशील हैं उनके लिए इस गोचर काल को मैं ठीक कहूंगा। यानी आप अगर प्रयत्न करते हैं तो बाहर जाने का आपको रास्ता मिल जाएगा। गणेश जी की खूब आराधना करिए। गणेश जी की रोज आरती करिए कपूर से। हो सके तो गणेश जी के मंदिर में जाकर के कपूर दान भी कराइए। और एक और काम करिए, हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को डालिए। इससे आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी और बुद्धजन्य जो भी दोष उत्पन्न हो रहा है उससे आपको राहत मिलेगी। कार्यक्षेत्र में जो भी थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है उससे आपको राहत मिलेगी। और साथ ही साथ खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिएगा। मकर के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो बुध का आपकी राशि से लाभ में होना ठीक है। यह गोचर आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न कर रहा है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होगा। पिता के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से यह गोचर बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखद दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों से मदद मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि, या यूं कह सकते हैं कि इस गोचर काल में आप समय का आनंद ही लेने वाले हैं। अपने बुद्धि, अपने ज्ञान के दम पर इस गोचर काल के दौरान विशेष आप फायदा पाएंगे। यह गोचर विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है। यह गोचर नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बढ़िया है। राजनीतिज्ञों के लिए बहुत ही बढ़िया है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो मेरी तरफ से हामी है, आप 100% करिए। पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए हर तरह से ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं। इस गोचर काल के दौरान बुध के बीज मंत्र का जप करिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः इस मंत्र का आप जप करिए और गणेश जी की आराधना करते रहिए, हनुमान जी की आराधना करते। कुंभ के लिए भी यह गोचर लगभग ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। छोटी मोटी परेशानियां कार्यक्षेत्र में आएंगी, बाकी आप अपने विरोधियों का डटकर सामना करेंगे, उनका मुकाबला करेंगे और उन पर हावी भी रहेंगे। आर्थिक रूप से मैं ठीक कहूंगा इस गोचर काल को आपके लिए। धन भी आएगा, धन संचित भी होगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी यह गोचर बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान कहीं ना कहीं देखा जाए तो धन धान्य से मैं आपको परिपूर्ण और संतुष्ट देख रहा हूं। और करियर को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। करियर का ग्राफ आपका ऊपर उठता दिखाई पड़ रहा है। गोचर ठीक है, कोई विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है।
किन्नर को दान देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए। और हरी सब्जियों का जो दान है वो मंदिर में जाकर के कराइएगा, तो उससे यह गोचर और ज्यादा आपके लिए लाभप्रद होगा और इस गोचर का आपको फायदा मिलेगा। मीन के लिए यह गोचर आपकी राशि से नवम में है। पिता को उनके कार्यक्षेत्र में बाधा परेशानी दिलाने वाला है। धर्म से अरुचि बढ़ेगी, धर्म में मन कम लगेगा, कार्यों में बाधा उत्पन्न होंगी, तो वहीं परिजनों का साथ भी थोड़ा कम मिलेगा। ये थोड़ी रुकावटें बढ़ने वाली है। मेहनत और लगन के साथ करने के बावजूद जो परिणाम मिलना चाहिए, जो सफलता आपको मिलनी चाहिए, पहले तो उसमें देरी होगी और जो सफलता मिलनी चाहिए वो आपको संतुष्ट नहीं कर सकेगी। दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ भी कहीं ना कहीं मनभेद या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। व्यापारी वर्ग बेहतर करने के बावजूद जिस तरह के मुनाफे की उम्मीद रख रहे थे वो नहीं होगा। यात्रा आपके लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं होने वाली है। यह गोचर परेशानियां उत्पन्न करने वाली हैं। बैंक से लोन इत्यादि लेने के लिए आपने आवेदन अगर कर रखा है तो बाधित होता काम दिखाई पड़ रहा है, काम बनता नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि विद्यार्थियों को मैं फिर भी यही कहूंगा, मन लगा करके पढ़ाई करिए और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। पिता का सम्मान करिए। यह गोचर बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के नहीं आ रहा है। हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को दीजिए और साथ ही साथ गणेश जी की आराधना करिए। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, तो थोड़ा सा इससे आपको जरूर लाभ होगा और पिता का सम्मान करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।